जैसे कि हम जानते हैं, बिना खाने के हम 3 हफ्ते जिंदा रह सकते हैं, बिना पानी के 3 दिन जिंदा रह सकते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे तत्व की जिसके बिना हम 3 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे प्राणवायु ऑक्सीजन की, जिसका मुख्य स्रोत है हमारा वातावरण और एटमॉस्फेयर, और जो आज की हमारी चर्चा का मुख्य विषय भी है। तो चलिए यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूँ यज्ञेश, स्वागत करता हूँ आज के मेरे विषय की चर्चा में, जो है आवर एटमॉस्फेयर, हमारा वातावरण। हम जानते हैं पृथ्वी के आसपास के वायुओं के आवरण को वातावरण कहते हैं, जो सूरज से आने वाली हानिकारक किरणों एवं पिघला देने वाली गर्मी का शोषण करके पृथ्वी पर नए जीवन के विकास को मौका प्रदान करती है। हम कह सकते हैं कि वातावरण पृथ्वी के आसपास कंबल जैसी रचना का निर्माण करके पृथ्वी पर सजीवों के अस्तित्व के लिए जरूरी तापमान को अपने संतुलन बिंदु पे। वातावरण जो बहुत सारे गैसों का मिश्रण है, उसमें नाइट्रोजन, आर्गोन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी वायुएं प्रमुख है। अगर प्रतिशत के प्रमाण में देखा जाए तो वातावरण में करीब 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन और बाकी के प्रतिशत अन्य वायु स्थित है। वैज्ञानिक दृष्टि से वातावरण का अभ्यास करने के लिए उसे करीब 4 स्तरों में विभाजित किया जाता है, जिसमें पहला है ट्रोपोस्फियर, दूसरा है स्ट्रेटोस्फियर, तीसरा है मेसोस्फियर, चौथा है थर्मोस्फियर, सबसे आखिर में एक्सोस्फियर। चलिए इन स्तरों के बारे में विगतवार से जानते हैं। सबसे पहला है ट्रोपोस्फियर, जिसे हम शोभ आवरण भी कहते हैं, जिसका मतलब है बदलता हुआ आवरण। वातावरण का ऐसा आवरण जहाँ पे आपको सतत बदलाव देखने को मिलते हैं। यात्रा के लिए यूज होने वाले बलून्स वातावरण की इसी स्तर तक उड़ते हुए देखने को मिलते हैं। अगर विस्तार की दृष्टि से देखें तो पृथ्वी की सतह से सरेराश 10 किलोमीटर तक यह आवरण फैला हुआ है, जो करीब उत्तरी और दक्षिण ध्रुव पर 8 किलोमीटर तक और विषुववृत्त पर करीब 18 किलोमीटर तक फैला हुआ है। मौसमी घटनाएं जैसे कि बारिश, बिजली गिरना, तूफान इत्यादि घटनाएं वातावरण के इसी स्तर में देखने को मिलती है। दूसरा है स्ट्रेटोस्फियर, जिसे हम समताप आवरण भी कहते हैं। वातावरण का ऐसा स्तर जो करीब बहुत सारे आवरणों से बना हुआ हो। अगर विस्तार की दृष्टि से देखें तो पृथ्वी की सतह से करीब 50 किलोमीटर तक यह आवरण फैला हुआ है। स्ट्रेटोस्फियर एवं ट्रोपोस्फियर को जोड़ने वाली बाउंड्रीज को ट्रोपोपोज के नाम के जाना जाता है। हमारे एरोप्लेन यही ऊंचाई पर उड़ते हुए देखने को मिलते हैं। स्ट्रेटोस्फियर में सजीवों के अस्तित्व के लिए जरूरी ओजोन वायु का स्तर उपस्थित है, जो सूरज से आने वाली हानिकारक किरणों का शोषण करके हमारा और अन्य सजीवों का रक्षण करता है। मेसोस्फियर, जिसे हम मध्य आवरण भी कहते हैं, वातावरण का ऐसा आवरण जो वातावरण के बिल्कुल मध्य में उपस्थित हो। अगर विस्तार की दृष्टि से देखें तो पृथ्वी की सतह से करीब 85 किलोमीटर तक जो आवरण फैला हुआ है, उसे हम मेसोस्फियर के नाम से भी जानते हैं। मेसोस्फियर एवं स्ट्रेटोस्फियर को जोड़ने वाली बाउंड्री को स्ट्रेटोपोज के नाम से भी जाना जाता है। अवकाश से आने वाली बड़ी बड़ी उल्काएं इसी आवरण में आके वायुओं के घर्षण के कारण समाप्त हो जाती है। मतलब मेसोस्फियर अवकाश से आने वाली बड़ी बड़ी उल्काओं का नाश करके पृथ्वी पर सजीवों का रक्षण करता है। उसके बाद है थर्मोस्फियर, जिसे हम आयोनोस्फियर के नाम से भी जानते हैं। वातावरण का ऐसा स्तर जो बहुत ही गर्म हो, जिसका तापमान बहुत ही ऊंचा हो। अगर विस्तार की दृष्टि से देखें तो पृथ्वी की सतह से करीब
700 किलोमीटर तक यह आवरण फैला हुआ है। पृथ्वी पर रेडियो ट्रांसमिशन सिग्नल इसी आवरण में उपस्थित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल्स की आभारी है। पृथ्वी से भेजे गए कई सैटेलाइट इसी आवरण में अपनी ऑर्बिट पे घूमते रहते हैं। सबसे आखिर में है एक्सोस्फीयर, जिसे हम बाह्य आवरण भी कहते हैं, वातावरण का सबसे बाहरी स्तर, जिसके बाद अवकाश की यात्रा शुरू हो जाती है। पृथ्वी से भेजे गए कई सारे उपग्रह वातावरण के इस स्तर में भी अपने ऑर्बिट में घूमते हुए देखने को मिल जाते हैं। चलिए अब इन स्तरों में ऊंचाई के साथ तापमान में आते हुए बदलाव को देखते हैं। सबसे पहला है ट्रोपोस्फियर। पृथ्वी के सामान्य तापमान 15 डिग्री से जैसे ही हम ऊंचाई पे आगे बढ़ते हैं, ट्रोपोस्फियर में यह तापमान -56 डिग्री तक गिर जाता है। ट्रोपोपोज में ये बदलाव सामान्य रहता है। फिर आता है स्ट्रेटोस्फियर, जिसमें यह तापमान बढ़ के -2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। उसके बाद मेसोस्फियर में यह तापमान -92 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। उसके बाद थर्मोस्फियर में यह तापमान बढ़कर 1200 डिग्री तक पहुंचकर एक्सोस्फियर में कंटिन्यूअस। वातावरण के बारे में इतना सब जानने के बाद यह हमारी नैतिक जवाबदारी बन जाती है कि हमारे विकास की दौड़ की वजह से हमने जो वातावरण को प्रदूषित किया है, उसको सुरक्षित बनाने के लिए नए रास्ते खोजें और हमारे पास जो ज्ञान है उसे दूसरे लोगों में भी बांटें।